आप देख रहे अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें कलाकार ग्रुप की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। मानवर साहब को देखा था। अच्छा। और चौधरी फूलचंद जी उस टाइम में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मानवर साहब के सादगी से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। अच्छा। और चौधरी फूलचंद जी को कहने गया कि मुझे बीएसपी में शामिल करवाइए। मैं जनता दल के लिए उस टाइम में काम करता था और मुझे जनता दल में इसलिए अच्छा लगता था कि जनता दल में पिछड़े जात के लोग नेता थे और मंडल कमीशन लागू किया था। तो मैं जो समता मूलक समाज का निर्माण करता है, मैं उसके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। जो अन्याय करता है उस सरकार के साथ हम खड़ा नहीं होना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मानवर साहब, काशीराम साहब का एक था, उन्होंने एक नारा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और उनके दबाव में आकर के जनता दल के सरकार में मंत्री थे शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी। सरदेव रामविलास पासवान जी आज दोनों नहीं है हमारे बीच में, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ कि शरद यादव और रामविलास पासवान जी और विष्णु प्रताप सिंह की जोड़ी और केंद्र में थी। और इन लोगों ने मंडल कमीशन को लागू करवाया। मंडल कमीशन से तमाम भारत में पिछड़े जो गरीब लोग थे, दलित लोग थे, पीछे उनके समाज के लिए एक अच्छा काम हुआ। वो लोग थोड़े सर्विस में आए, मगर आज भी बहुत कम है, 5% सर्विस में है। और जिसका 5 या 10% की संख्या है, वो लोग आज 100% में है। आज देश में 400 की मानवर साहब ने जो दिया था नारा, जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया था, लोगों ने उस पर काम नहीं किया। क्योंकि उन्होंने तो कहा डिप्टी बन गया, सीएम बन गया, जो है डीएम कलेक्टर बन गया, मास्टर बन गया, वो काम नहीं किया। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आप उत्तर प्रदेश में बहन जी को देखे होंगे कि पट्टा पे दलितों को जमीन दिया गया और सरकारी जमीन को एक्वायर कर नपाई करके उनको दिया गया। तो जब पावर दिए तभी तो आपको दिया ना। पूरे लखनऊ में अंबेडकर की मूर्ति नजर नहीं आती थी, जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो आज लखनऊ में अंबेडकर की मूर्ति ही मूर्ति नजर आ रहे। इन लोगों ने भी एक प्रेरणा स्थल बनाया। अच्छा। दीनदयाल उपाध्याय का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और क्या नाम कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का मूर्ति लगाया गया है। मैं बोला ये क्या प्रेरणा दे रहे, दीनदयाल उपाध्याय क्या प्रेरणा दे रहे, जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाया था बंगाल में। सावरकर ये प्रेरणा दे रहे कि माफी मांग लो भाई, गलती मान लो। और नाथूराम गोडसे तो गांधी जी का हत्यारा था और किस विचारधारा के थे वो तो सबको पता है। हम बोले नाथूराम को कैसे हम हीरो मान ले भारत का। अगर इतना ही दम था तो वो किसी अंग्रेज के अफसर को मारता ना। 75 साल के एक बूढ़े आदमी को मार दिया जिसने देश की आजादी दिलाई। ये गलत था। मैं ऐसे आदमी को महान नहीं मानता, इनको प्रेरणा स्रोत नहीं मानता। प्रेरणा स्रोत तो मानता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को, ज्योतिबा फूले को, छत्रपति साहू जी महाराज को, गोडगे जी महाराज को, रामास्वामी पेरियार को, अब बाबा साहब अम्बेडकर को, कर्पूरी ठाकुर को, जगदेव कुशवाहा को, ललन सिंह यादव को, इन लोगों को प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। इनको क्यों मैं प्रेरणा स्रोत मानूं? इन्होंने क्या किया हमारे समाज के लिए और क्या दिया? कर्पूरी ठाकुर को इसलिए प्रेरणा स्रोत मानता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो बिहार में 8वीं क्लास तक शिक्षा माफ करी, दूसरी बार बना तो 10वीं क्लास तक शिक्षा माफ करा और 5 बीघा जमीन जो लोग बोते थे उनकी मलगुजारी को माफ करने का काम किया। और 8वीं क्लास तक सरकार को ये व्यवस्था करना पड़ा कि किताब और स्लेट पेंसिल बच्चों को फ्री मिले। इसलिए मैं उनका आदर और सम्मान करता हूँ कर्पूरी ठाकुर को। मैं लालू यादव को भी सम्मान करता हूँ। लालू यादव से पहले बिहार की ये दुर्गति थी जो लोग आज कह रहे हैं ना जंगल राज। अच्छा। मैं कहता 1990 से पहले क्या मंगल राज था? लोग चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे, कपड़ा पहन के नहीं चल सकते थे। जो है कि हमेशा ये अमृतकाल महोत्सव मनाया। अरे काहे का अमृतकाल? ये विनाशकाल का महोत्सव है, अमृतकाल का महोत्सव। इनके कहने से अमृतकाल हो जाएगा? अमृतकाल में सब सुखी होता? क्या सब सुखी है? आज देश में जितना अत्याचार हो रहा आज तक कभी नहीं हुआ। ये गलत है, ये झूठ बोलते हैं। इनके पार्टी के ही लोग सारे झूठ पे बैठे हैं। इनकी सरकारें चल रही है। क्या चीज का सरकार? सभी इन्हीं का सरकारें चल रही है ना। सब जगह जहाँ इनका सरकार है आप देख लो, वहाँ का हाल देख लो। ये बिहार में भी अपनी सरकार बनाता है, इनके सरकार बनते ही देख रहा अत्याचार बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार तो फिर भी ठीक था क्योंकि समाजवादी बैकग्राउंड से आया हुआ था और कर्पूरी जी के चेले थे। और इनके चेले अगर कहीं आ गए ना सावरकर के चेले
तो बिहार के लोगों को खून का आंसू रोना पड़ेगा। यानी अब जरूरत है बहुजन समाज पार्टी की। बिल्कुल जरूरत है, पूरे देश में जरूरत है बहुजन समाज पार्टी के सरकार को। ये लोग मीडिया के लोग जो है ना, ये दिन रात एक ही बात पे लगा रहता, अमृतकाल अमृतकाल अमृतकाल, स्वर्ण भारत। अरे कहाँ भारत, विकसित भारत। मैं कह रहा विकसित, अंग्रेज के समय में भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था। 90% लोग गरीब थे, 5% अंग्रेज अमीर थे, पैसे वाले थे। तो काहे का विकसित भारत किसके लिए? अडानी के लिए, अंबानी के लिए। हम लोगों के लिए तो विनाशशील भारत है इस टाइम। हमारे लिए क्यों अमृत भारत है? अमृत भारत किसके लिए? अडानी का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया, उसके लिए है। हमारा कौन सा किसान का लोन माफ कर दिया? गरीबों का अगर 10,000 अगर लोन हो तो उसकी कुर्की हो जाती है। अडानी का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया जाता, ये सरकार है। आप बोलो अडानी के, अगर सदन में आप देखो, जब एक राजा के बेटे को न्याय नहीं मिल सकता, आप ये देखो ना, प्रधानमंत्री का बेटा राहुल गांधी के साथ जब उनको न्याय नहीं मिल सकता लोकसभा में, आप देखो ओम बिरला जी कैसे बिहेव करते हैं, विपक्षी लोगों को बोलने ही नहीं देते। जब विपक्षी लोग खड़ा होता टोका टोकी। अरे अध्यक्ष का काम है टाइम देना, वो अपने समय में क्या बोल रहा, आप बीच में ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। यही काम है प्रजातंत्र, ऐसे चले। सच्चाई बोलने पर रोका जाता है। सच्चाई, कोई 50 साल का इमरजेंसी आपातकाल का समय का चर्चा उठा सकता है, और कोई वर्तमान इशू पे कहता है तो कहता नहीं, ये नहीं बोल सकते। तो यही है जातवाद, ये जातवाद है। इस तरह प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। ये प्रजातंत्र को खत्म करने पे लगा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी को लाना है। बिल्कुल लाना है। मैं कहता तमाम देश के पिछड़े लोगों को अपील करता हूँ कि इनको वोट मत देना, आप लोग एक पिछड़े समाज के सरकार को लाओ, तभी आपका भला होने वाला। नहीं तो जब तक ये रहेगा जय श्री राम करते रहेगा और आप पिटते रहोगे, 1 किलो में 800 ग्राम लेते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये थे हमारे श्याम कुमार शर्मा जी, बीएसपी के नेता थे। काफी धमाकेदार इनका इंटरव्यू रहा, सभी को जय।